जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। लेकिन मैं 2 महीने तक मस्त नहीं था, मेरा तबीयत खराब था। हाँ, इस कारण वीडियो आप लोग को नहीं मिल पाया। लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहे, चाहे तबीयत खराब ही क्यों ना हो जाए। कारण क्योंकि हम पहले से ही वीडियो को बना करके रखे रहेंगे, अपलोड करना बाकी रहेगा। तो अब टेंशन नहीं लीजिएगा। आज से क्या करेंगे कि कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज जो 2023 से 11 के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब्जेक्टिव 2 नंबरी वाला, हाँ, या 5 नंबरी वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो वास्तविक संख्या से सिर्फ 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करेंगे कि पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है 2023 से 2011 के बीच में जो भी क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन, तो सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न, पहला चैप्टर से सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न पर जो भी क्वेश्चन आया है सबको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमको एक क्वेश्चन पर तो कमांड हो जाए कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 फर्स्ट सिटिंग में, बिहार बोर्ड 2023 फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लेंगे हल और लिखेंगे तत्काल मान लिया कि, तत्काल मान लिया कि, मान लिया कि जो दिया रहेगा ना उसको लिखेंगे। तो तत्काल मान लिया कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। साबित करने के लिए कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम उल्टा मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो R के बराबर है। जो किसके बराबर है, R के बराबर है। R के बराबर क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर का पहला अक्षर होता है R, इसलिए R से दिखाते हैं। क्या बोले, तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा एक परिमेय संख्या है जो R के बराबर है, इसलिए जो बात लिखे हैं उसी को करते हैं काम आगे। क्या है, किसके बराबर है, तो R के। तो 5 - 2√3 बराबर किसके है, तो R के, तो R लिख लिए। अब अगला काम मेरा रहेगा क्या कि रूट वाले को इसी साइड रहने देंगे, रूट वाले को। अब बिना रूट वाले को एक एक करके क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। रूट वाला एक साइड, बिना रूट वाला एक साइड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। कैसे, देखिए। तो पहले क्या करते हैं, ये रूट के साथ क्या क्या लगा हुआ है, 2 है और माइनस है, तो इसको इसी साइड रहने देते हैं। तो -2√3 बराबर में R है तो R, अब प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 5। आगे काम करेंगे। √3 बराबर, अब देखिए माइनस भी है तो माइनस इधर का ना जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देगा, माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देगा। तो चिन्ह बदल लेते हैं इधर, इस माइनस को गायब करने के लिए। तो माइनस प्लस में है ये, तो ये माइनस में R हो जाएगा। अब माइनस में 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा। और ये गुना में है तो गुना में रहता तो कहाँ चला जाता, बट्टे में, बस हो गया। और लिख लेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, किंतु -R+5/2 -R+5/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है क्या चीज़, परिमेय संख्या। क्या कभी लड़का लड़की के बराबर हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता है। क्या कभी कुत्ता गधा के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अलग अलग दो चीज एक जैसा नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। तो क्या है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए जो लास्ट में आया रहेगा ना उसको लिख लीजिएगा। इसलिए √3 बराबर नहीं होगा क्या? तो -r + 5/2। बस मेरा सवाल बन चुका है। लास्ट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट में मेरे पास पेज है कि नहीं, जगह है? तो जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे अतः क्या है बच्चा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया था? क्वेश्चन में जो दिया था 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है बच्चा। ये हो गया क्या चीज? सत्यापित। लास्ट में लिख दीजिएगा सत्यापित हुआ। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का और क्वेश्चन देगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, जो बोर्ड में पूछा गया वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जब तक इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के सेकेंड सिटिंग में, द्वितीय पाली में। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखेंगे तत्काल मान लिया कि, जैसे उसमें लिखे थे, तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है? तो 3 + 2√5। आप लोग गोल नहीं कर लीजिएगा ये वाला, ये तो हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि क्या दिया हुआ था, है ना। तो तत्काल मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? r के बराबर है। r के बराबर है। तो जिसको माने है, किसको माने हैं? परिमेय संख्या। तो 3 + 2√5 को किसके बराबर किए हैं? तो r के बराबर। जो बात लिखे उसी के बराबर कर लिए। चलिए, तो इसलिए क्या करेंगे? रूट वाले को एक साइड, बिना रूट वाले को एक साइड कर लेंगे। तो √5, अच्छा √5, इससे पहले क्या है? 2 लगा हुआ है, तो 2√5 बराबर r है तो r, प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3। अगला क्या करेंगे कि रूट अभी है ही, रूट के साथ संख्या भी है बिना रूट वाला। तो √5 बराबर r - 3, लेकिन ये संख्या गुना में है। क्या इस दोनों के बीच में प्लस नजर आ रहा है क्या? नहीं। माइनस नजर आ रहा है क्या? नहीं। क्या भाग नजर आ रहा है क्या? नहीं। अगर ये प्लस माइनस भाग नजर ना आए तो इसका मतलब ही होता है कि उस दोनों के बीच में गुना है। क्या है? गुना है। तो ये तो आप लोग को पता ही है। चलिए, तो लास्ट में लिखेंगे कि यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, किंतु r - 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है क्या चीज? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा? जो लास्ट में आया हुआ है √5 बराबर नहीं होगा r - 3/2। हाँ, जब ऐसा आ गया तो लास्ट में लिख देंगे क्या चीज? अतः जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? तो 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सत्यापित, सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया, सत्यापित हुआ। लास्ट में लिख देंगे आंसर। तो देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। उसमें भी माने थे, तत्काल मान लिया कि जो दिया हुआ था एक परिमेय संख्या जो r के बराबर है। अगला काम क्या किए, जो रूट वाला था एक साइड, बिना रूट वाला को एक साइड लेके आ गए हैं। इसका रूल होता है, क्या रूल होता है, एक साइड से दूसरे साइड ले आने में, बराबर में, तो होता है रूल, अगर प्लस बराबर से इधर उधर जाए तो माइनस हो जाता है, और माइनस इधर से उधर से जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब प्लस इधर से उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस इधर से उधर जाएगा तो प्लस। और दूसरा नियम क्या होता है, पहला नियम वो हो गया। दूसरा नियम, अगर गुना रहे और बराबर से इधर उधर जाए तो भाग हो जाता है, एक साइड से दूसरे साइड जाए तो भाग में चला जाता है, और भाग रहे तो क्या चला जाता है, गुना में चला जाता है। बस ये। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोले तो तीसरा क्या है कि सिद्ध करे कि 5 + √3, क्या है सिद्ध करना, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये 2022 नहीं 2021 के सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 के फर्स्ट सेकेंड सीटिंग में देख लिए ना। अब 2021 के सेकेंड सीटिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे लिखा हुआ ना वैसा ही लिखेंगे। कैसे, तो तत्काल मान लिया कि जो रहेगा उसी को लिखेंगे। तो क्या है, 5 + √3, तत्काल मान लिया कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। अब बाकी बात ये काम कर लेंगे, क्या है, किसके बराबर, r के बराबर है। तो इसी को ना r के बराबर रखेंगे। तो देखिए कैसे, अब लिखेंगे इसलिए 5 + √3, 5 + √3 बराबर r। मेरा काम क्या है आगे, r के बराबर करने के बाद कि रूट वाला को एक साइड, बिना रूट वाले को एक साइड रखेंगे। तो √3 बराबर r है तो r, अब प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5, माइनस में 5 कैसे लिखा गया, 5। चलिए लग रहा है ना 5, सही है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ √3, यहाँ पे बदलना पड़ेगा, √5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, किंतु जो बात था वही सेम चीज लिखेंगे ना। तो किंतु r-5, सिर्फ यहाँ पे क्या बदल देना है, r-5 एक परिमेय संख्या है। बात वही लिखेंगे फिर से, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या, मतलब इसलिए लास्ट में क्या आया था, √3 बराबर नहीं होगा क्या चीज, तो r-5, r-5, बस सेम चीज इसमें भी लिखाएगा। अतः जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, 5 + √3, 5 + √3, अतः 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः जो दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया था, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हुआ, आंसर हो गया आपका। बस इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और जैसे बनाया है ना वैसा ही बनाएंगे। नहीं, 3 क्वेश्चन तो देख चुके हैं, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 4, 3 की जगह अब क्या करेंगे, 4। सिद्ध करे कि, अब उल्टा दिया था, जस्ट उल्टा, क्या दिया था कि 3 + √5, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये 2020 में फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा, क्या कि सिद्ध करे कि 3 + √5, वो क्या था, 5 + √3, और इसको बदल दिया, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही बनाएंगे जैसा सेम बना है नहीं। तत्काल मान लिया कि हाँ जो दिया रहेगा, तो क्या दिया हुआ है, 3 +
3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, इसलिए जो दिया हुआ है उसको r के बराबर करेंगे। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5 बराबर r। अगला काम क्या करेंगे? रूट वाला को इधर रहने देंगे, बाकी बात को इस साइड ले आएंगे। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? r प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3। अब बदल देंगे, बस लिखेंगे क्या कि यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु r माइनस 3, r माइनस 5 की जगह क्या करेंगे? r माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, इसलिए रूट 3 बराबर नहीं होगा, रूट 5 बराबर नहीं होगा क्या चीज? r माइनस 3। अतः जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? तो 3 प्लस रूट 5, अतः 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5, इसलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सत्यापित हुआ आंसर। बस कहाँ कुछ करना है, एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी बात क्वेश्चन तो ऐसा ही सॉल्व होगा क्या। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 क्या है बच्चा? 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन 2020 का छोड़ दिए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? रूट 2 वाला है, अकेले सिर्फ रूट में आया है। इसमें देख रहे हैं प्लस माइनस गुना उना करके आ रहा है, तो उसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए एक टाइप का। तो क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2019 में पूछा गया था और 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। चलिए तो क्या लिखेंगे? हल। तत्काल मान लिया कि, जो दिया रहेगा उसको लिखते हैं। तो तत्काल मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, इसलिए जो दिया रहेगा उसको r के बराबर कर लेंगे। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर r कर लिए। अगला काम मेरा क्या होता है कि रूट वाला को एक साइड, बिना रूट वाला को एक साइड करना। तो चलिए, तो रूट वाला देखिएगा, रूट है क्या? रूट 3, लेकिन उससे पहले माइनस है, तो रूट 3 बराबर r है, तो r प्लस में 5, इधर आएगा तो माइनस में 5। लेकिन ये माइनस को भी तो हटाना है, तो लिखेंगे रूट 3 बराबर, अब जो माइनस में है ना, इस माइनस को हटा रहे हैं, तो इधर जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस। तो ये r क्या है? प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो ये प्लस में 5 हो गया। क्यों? क्योंकि इस चिन्ह हटाए हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ रूट 3, यहाँ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु माइनस r प्लस 5, माइनस r प्लस 5, माइनस r प्लस 5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या, इसलिए लास्ट वाला लिख लेंगे। इसलिए रूट 3 बराबर नहीं होगा क्या? तो माइनस r, इसको अब मिटा ही देते हैं। रूट 3 बराबर नहीं होगा माइनस r प्लस 5। बस लास्ट में का कहानी लिखेंगे। अतः जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सत्यापित हुआ। ये भी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ऐसा ही बनाएंगे। और सिंगल वाला रूट आएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस सबको दूसरे तरीका से बनाते हैं, उसको भी सीखेंगे। लेकिन एक टाइप का तो पहले कर लें। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं, ये काम का नहीं है अभी। चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। सिद्ध करे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। कैसे बनाएंगे? सेम
तत्काल मान लिया कि जो दिया हुआ है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है जो r के बराबर है, इसलिए इसको क्या करेंगे r के बराबर कर लेंगे। तो 3 + 2√5 बराबर r। अब अगला काम क्या करेंगे, रूट वाला को रहने देंगे, बिना रूट वाला को इस साइड ले आएंगे तो बराबर में r। अब प्लस में 3 है तो इधर आया तो माइनस में 3। अगला काम √5 है तो √5 बराबर r-3 हो तो r-3। अब गुना में था तो कहाँ चला जाएगा, 2 बट्टे में, मतलब √5 बराबर r-3 बट्टे 2। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है किंतु r-3 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या, इसलिए √5 बराबर नहीं होगा r-3 बट्टे 2। हाँ, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हुआ। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिद्ध करे कि 3 + √5, सीधे क्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये 2016 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को पता है। तत्काल मान लिया कि, क्या लिखते हैं, तत्काल मान लिया कि जो दिया हुआ है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है जो r के बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं ना, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, इसलिए 3 + √5 बराबर r के बराबर कर लिए। अब रूट वाला को एक साइड रखेंगे तो √5 बराबर r है तो r, प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, ये काम सब तो हट गया। क्या लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है किंतु r-3, यहाँ सिर्फ क्या लिखना है, r-3 एक परिमेय संख्या है। और लास्ट में चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या, इसलिए जो ये वाला नहीं आया उसी को लिखेंगे, इसलिए √5 बराबर नहीं होगा r-3, √5 बराबर नहीं होगा r-3। अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हुआ। यही आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए, इस टाइप का मतलब परिमेय और अपरिमेय वाला जो क्वेश्चन मिला करके देता है, जोड़ जाड़ के, घटा उठा करके, गुना उना भाग करके, वो क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब सिंगल करेंगे, जैसे कि √2, √3, √5, ये सब बहुत फेमस है, ये सब भी फेमस है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सब को ध्यान से देखेंगे और एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग खुद ही उस तरह के 50 को क्वेश्चन बना लेंगे, आप लोग इतना होशियार है। तो चलिए ध्यान से देखिए जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं। देखिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपको कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2011 में, याद रखिएगा। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने का तरीका अलग है। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, तत्काल मान लिया कि, ध्यान से देखिए एक ही क्वेश्चन आराम से। तत्काल मान लिया कि √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। तत्काल मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक है। असहभाज्य पूर्णांक, ध्यान रखिएगा,
असहभाज्य पूर्णांक है, किंतु Q बराबर नहीं है 0। बस ये बात लिख देना आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अगर सिंगल वाला में √2, √3, √5 तो लिखेंगे तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा, तो तत्काल मान लिया कि √2 तो √2, तत्काल मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक है, मतलब ऐसा दो पूर्णांक जो ऊपर नीचे नहीं कट सकता है। तो क्या लिखें, तत्काल मान लिया कि जो दिया हुआ है एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक है, किंतु Q बराबर नहीं है क्या चीज, 0। हाँ, इसलिए √2 बराबर किसके रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। बस आपका काम यहीं तक रुक जाता है। अगला काम करने के लिए लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो √2 का वर्ग स्क्वायर बराबर P/Q का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो इधर बच गया 2 बराबर P का स्क्वायर तो P स्क्वायर, Q का स्क्वायर तो Q स्क्वायर। बस अगला काम करेंगे, क्या करेंगे अगला काम, तिरछा तारछी गुना करेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, तो 1 से P स्क्वायर में गुना होगा तो P स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से Q स्क्वायर में गुना होगा तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा। इस P स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, P गुने P पावर 2 हर मतलब 2 बार गुना, तो बराबर 2Q स्क्वायर। अब एक P को रहने देंगे तो P बराबर 2Q स्क्वायर, अब बट्टे में एगो P चला जाएगा, गुना में है तो बट्टे में। बस सवाल बन चुका है। लिखेंगे यहाँ P एक पूर्णांक संख्या है, P एक पूर्णांक संख्या है, किंतु 2Q स्क्वायर बट्टे P, 2Q स्क्वायर बट्टे P एक भिन्न संख्या है। तो लास्ट में लिखेंगे क्या चीज़, वैसा है जैसे लिख रहे थे। मेरे पास तो अब जगह भी नहीं है, आराम से देखिएगा। लास्ट में लिखते, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। लास्ट में लिखते चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है क्या चीज़, भिन्न संख्या, पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या, इसलिए P बराबर नहीं होगा 2Q स्क्वायर बट्टे P। बस लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो अब √3 √5 कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, √3 दे देगा तो इसको लिखते हैं तत्काल मान लिया कि, और √3 वाला कब पूछा गया था, तो √3 वाला 2014 में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये √3 रहता तो कैसे बनाते, तो देखिए तत्काल मान लिया कि √3 है तो √3, तो √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक हैं, किंतु Q बराबर नहीं है 0। सेम कहानी लिखते हैं। ये वाला जो कहानी आपको नजर आ रहा है, ये जितना भी रहेगा ना सब में ऐसा ही सेम ही लिखेंगे।
देख लीजिए ये कहानी सेम लिखाएगा। इसलिए रूट 3 है तो रूट 3 बराबर पी बट्टे क्यू, इसी को नहीं लिख सकते पी बट्टे क्यू के रूप में। तो रूट 3 बराबर पी बट्टे क्यू, दोनों तरफ वर्क करने पर तो रूट 3 है तो रूट 3, हाँ क्या स्क्वायर। तो ये जैसा आया है ना 2 के जगह 3 हो जाएगा, 2 के जगह 3, जहाँ जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 3 कर दो, जहाँ जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 3 कर दो, आंसर आपका सही हो जाएगा, वैसा ही बनेगा। आप लोग बनाने का कोशिश करना है, कोशिश करना, वादा नहीं करना कि बना लेंगे, कोशिश करना। हाँ मान लीजिए रूट 5 वाला पूछता, यहाँ पे रूट 5 वाला पूछता और ये क्वेश्चन कब पूछा गया रूट 5 वाला, तो 2014 और 15 में, 2014 और 2015 में पूछा गया। तो इसको कैसे बनाते, तो तत्काल मान लिया कि रूट 5, तो जहाँ जहाँ रूट 3 है, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ 5 कर दिए, यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है यहाँ भी 5 कर दिए, हाँ यहाँ भी 3 नज़र आ रहा है यहाँ 5 कर दिए, यहाँ भी 5 कर दिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ भी, कहाँ भी, कहाँ भी, यहाँ भी, तो 5 5 5, जहाँ जहाँ था उसको चेंज कर दिए हैं, बनेगा तो ऐसा ही सेम टू सेम। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।